गांव में मंगेश नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन वह बहुत ही कामचोर था, कोई काम धंधा नहीं करता था। इसलिए गांव में कोई भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाना चाहता था। उसके माता पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन मंगेश के घर दूसरे गांव से एक परिवार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। मंगेश के पिताजी, दरवाजे पे देखिए कौन आया है। हाँ, देखता हूँ कौन आया सुबह सुबह। कहिए महाशय, क्या काम है? क्या माखनलाल आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ माखनलाल, कहिए। जी, हमें पता चला है कि आप अपने बेटे की शादी करवाने के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। आइए अंदर, बैठ के आराम से बात करते हैं। जी, हम हमारी बेटी का रिश्ता लेके आए हैं। अपनी बेटी का फोटो लेकर आए हैं? जी हाँ, ये देखिए। मंगेश की माँ, सुनती हो? अपनी बहुरानी का फोटो देख लो। देखिए जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। हमारी लड़की सुंदर तो है ही, और घर का सब काम भी करना जानती है। ठीक है, फिर पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। मंगेश के पिताजी पंडित जी को फौरन ही बुलाकर ले आते हैं। कुंडली तो बहुत सही है दोनों का, परंतु एक बाधा है। क्या बाधा है पंडित जी, जल्दी बताइए। घबराने वाली बात नहीं है माखनलाल, मेरे पास एक उपाय है। इन दोनों की शादी करवाने से पहले हमें मंगेश की शादी जंगल वाले तालाब के पास जो बड़ा सा पत्थर है उससे करवानी पड़ेगी। तब ये बाधा टल जाएगी, तब हम इन दोनों की शादी एक दूसरे से करवा सकते हैं। ठीक है पंडित जी, जैसा आपको सही लगे। ठीक है माखनलाल जी, अगर आप लोग तैयार हैं तो अगले महीने की 12 तारीख बहुत शुभ रहेगी दोनों की शादी के लिए। ठीक है, तो फिर माखनलाल जी, शादी अगले महीने 12 तारीख को ही रखते हैं। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और फिर पहले पंडित जी ने मंगेश की शादी उस पत्थर के साथ कर दी और फिर लड़की के साथ कर देते हैं। लेकिन उस पत्थर पर एक चुड़ैल रहती थी। वो समझती है कि उसकी शादी मंगेश के साथ हो गई है। वह बहुत खुश हो जाती है और मंगेश की पत्नी के अंदर प्रवेश कर लेती है। कुछ दिन बीते, फिर एक दिन मंगेश के पिता उससे कहते हैं, अरे मंगेश, अब तो तेरी शादी भी हो चुकी है, अब तो कोई काम धंधा ढूंढ ले तू। अब मेरी भी तो उम्र हो चुकी है। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। और ऐसा कहकर मंगेश अपने कमरे में सोने चला जाता है और अपने पिता की कही बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। फिर कुछ दिन बाद मंगेश के पिता की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से उसका निधन हो जाता है। एक दिन मंगेश की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, अब तो तेरे पिताजी भी नहीं रहे, अब तो कुछ काम कर लिया कर। देख, अब मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी उससे ज़्यादा दिन ये घर नहीं चल सकता। ठीक है माँ, मैं कुछ काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। मंगेश की पत्नी ये सब बातें छुप के सुन रही थी। उसने मंगेश के पास जाकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आराम कीजिए। ये क्या कह रही हो? जैसे कि तुम अब जानती हो कि अब माँ के पास ज़्यादा पैसे नहीं रहे घर चलाने के लिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको रोज़ एक सोने का सिक्का ला कर दूँगी। उसे बाज़ार में बेचकर आपको बहुत सारे पैसे मिल जाया करेंगे। लेकिन तुम ये सोने का सिक्का लाओगी कहाँ से? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। क्योंकि मंगेश बहुत ही कामचोर था, तो वो उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता है और दोबारा सो जाता है। अगली सुबह मंगेश सोकर उठता है तो मेज़ पर सोने का सिक्का रखा देखकर हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, ये मेज पर सोने का सिक्का क्या तुमने रखा है? जी हाँ, मैंने ही रखा है, इसे बाज़ार ले जाकर बेच आइए। और फिर मंगेश वैसा ही करता है और सिक्का बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे घर के लिए राशन ले आता है। अब रोज़ मंगेश ऐसा ही किया करता था।
बिना कुछ काम किए उसको हर चीज़ के लिए पैसे मिल जाया करते थे। एक रात मंगेश पानी पीने के लिए उठा। पानी पीकर जब वह कमरे में सोने आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं है। अपनी पत्नी को वहाँ ना पाकर वो हैरान हो गया। उसने उसे घर में हर जगह ढूंढा, उसकी पत्नी उसको कहीं नहीं मिली। वो सोच में पड़ गया। फिर मंगेश के मन में अचानक सोने के सिक्कों का ख्याल आया और वह सोचने लगा कि कहीं मेरी पत्नी रोज़ रात को चोरी करके तो वो सोने के सिक्के लेकर नहीं आती। फिर मंगेश अपने कमरे के एक कोने में छिपकर बैठ गया और अपनी पत्नी के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद एक चुड़ैल कमरे में आती है और उसकी पत्नी का रूप लेकर बिस्तर पे सो जाती है। मंगेश ये सब देखकर बहुत डर जाता है और सोचता है कि मेरी पत्नी में ये चुड़ैल प्रवेश कर चुकी है, यही मुझे काम पे जाने से रोकती है और हर सुबह सोने का सिक्का देती है। अगली सुबह मंगेश सबसे पहले पंडित जी के पास जाता है और उनसे सारी बातें बताता है। तो पंडित जी उससे कहते हैं, मंगेश, ये सब तुम्हारे लिए तो अच्छा है। तुम्हें बिना कुछ काम किए रोज सुबह एक सोने का सिक्का मिल जाता है, फिर क्यों उस चुड़ैल से पीछा छुड़वाना चाहते हो? नहीं नहीं पंडित जी, मैं अब से पूरा मन लगा कर काम किया करूँगा। आप बस मुझे उस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा दो। ठीक है, मैं कोई उपाय निकालता हूँ। और कुछ देर पंडित जी ने कुछ सोचा और बोले, ठीक है मंगेश, तुम घर जाओ। मैं रात को तुम्हारे घर आकर उस चुड़ैल से तुम्हें छुटकारा दिलवा दूंगा। रोज की तरह चुड़ैल आधी रात को उठकर बाहर चली गई। मंगेश और पंडित जी कमरे में छुपकर उसके आने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद चुड़ैल वापस आई और सो गई। तभी पंडित जी ने उस पर गंगा जल छिड़का तो मंगेश की पत्नी के शरीर से चुड़ैल अलग हो गई और चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का क्या नुकसान किया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, तुझे ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना होगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी। और इतना कहकर चुड़ैल चली जाती है। अब अगले दिन से ही मंगेश रोज काम पर जाने लगता है और मेहनत करके पैसे कमाने लगता है। ये कहानी विक्रम नगर की है। वहाँ एक धनी राम करके एक धनवान आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारे तालाब थे। वो उन तालाबों का उपयोग मछली पालने और बेचने के लिए करता था। एक समय की बात है जब धनीराम सुबह सुबह टहलने को निकला। रास्ते में ही उसे उसका एक पुराना दोस्त मिला। और धनीराम, बहुत दिनों बाद मिले। और सब कैसा है? कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धंधा? मैं तो बढ़िया हूँ और काम वाम भी सब ठीक चल रहा है। तुम बताओ कैसे हो और इतने दिनों बाद कहाँ से लौटे? अरे मैं काम के सिलसिले से बाहर गया था, आज ही लौटा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने भी काम चालू कर दिया है। हाँ भाई, कब तक यूँ ही इधर उधर भटकता रहता? तेरे से भी तो काम के लिए बोला था, तूने तो साफ देने से मना कर दिया। हाँ भाई, मेरी ही गलती है। काम वाम तेरे से होगा नहीं, सिर्फ मुफ्त के पैसे चाहिए। चल छोड़, और कितनी बेइज्जती करेगा मेरी। अच्छा, मुझे तेरे से बात करनी है। हाँ, बोल क्या बात है? बगल वाले गांव में एक तालाब है जिसे उसका मालिक बेच रहा है और मैं तुझे अच्छी कीमत पर दिला सकता हूँ अगर तू कहे तो। धनीराम ये बात सुन खुश हो जाता है और सोचता है कि जग्गा को कह के सस्ते में ही तालाब ले लूँगा। क्या हुआ, तू बिल्कुल चुप हो गया? कुछ नहीं, मैं तालाब लेने के लिए तैयार हूँ। कितने में देगा? वो सब मुझ पे छोड़ दे, तेरे को आधे से आधे दाम पे दिलवा दूंगा। आधे के आधे दाम पे? कैसे? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है भाई? अरे नहीं, उसकी लड़की की शादी है, उसी के लिए उसे पैसे चाहिए और उसके पास उस तालाब के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी अब तेरी मर्जी। ठीक है, मुझे वो तालाब लेना है। चल फिर ठीक है, शाम को ले चलता हूँ तुझे उसके पास। चल ठीक है। धनीराम खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। धनीराम और जग्गा दोनों साथ निकलते हैं।
थोड़ी ही देर में बगल वाले गांव पहुंचकर जग्गा धनीराम को तालाब दिखाता है। कैसा लगा तालाब? काफ़ी बड़ा है ना? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, काफ़ी बड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ तू मेरे साथ ही अब काम शुरू कर दे। नहीं नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ, अच्छा काम है, फैक्ट्री में लगा हूँ। चल ठीक है। फिर दोनों वहां से निकलते हैं और तालाब के मालिक के घर पहुंचते हैं। धनीराम उस आदमी को पैसे देता है और उससे तालाब के पेपर लेता है। अब आप अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकते हैं। तालाब का मालिक ये बात सुन चौंक जाता है। जग्गा भी थोड़ा डर जाता है और सोचता है अब क्या करूं, कहीं ये सच ना बोल दे। बेटी की शादी आप? अरे हाँ भाई, इतना काफ़ी है तुम्हारी बेटी के शादी के लिए। ये देख तालाब का मालिक समझ जाता है कि जग्गा झूठ बोल के तालाब बिकवा रहा है। इसमें मुझे क्या, ऐसे भी ये तालाब लेने के लिए कोई तैयार नहीं था इतने सालों से। फिर तालाब का मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सेठ जी, अब मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी, आपका धन्यवाद। धनीराम खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। सुबह हुई। धनीराम अपने मछुआरों से उस नए तालाब में जाने के लिए कहता है। फिर वो मछुआरे नए तालाब की ओर चल देते हैं। शाम हुई। धनीराम अपने मछुआरे के आने की राह देख रहा था, लेकिन कोई भी नहीं आया। अगले दिन भी कोई नहीं आया। धनीराम काफी परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से मेरे मछुआरों को क्या हो गया है। और इधर जग्गा और तालाब का मालिक काफी खुश थे। और भाई, बेटी की शादी अच्छे से कर दी ना? हाँ जग्गा भाई, बहुत अच्छे से। अच्छा जग्गा भाई, जब तुम्हारे दोस्त को पता चलेगा तब क्या होगा? उसके लिए कुछ प्लान किए हो या नहीं? अरे ये सब छोड़, पैसे आधे आधे कर दिए हैं ना, मुझे कल शहर के लिए निकलना है। मैं तो बोल रहा हूँ चल तू भी मेरे साथ। यहाँ क्या करेगा? और जो पैसे मिले हैं उसे कुछ काम नया चालू कर लेंगे। हाँ जग्गा भाई, तुम्हारे पैसे अलग कर दिया हूँ, उसकी चिंता मत करो। चल ठीक है, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। फिर जग्गा वहाँ से घूमने निकल जाता है और सोचता है, क्यों ना सारा का सारा पैसा लेकर आज ही रात भाग जाऊँ। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। चलते हुए जग्गा यही सब सोच रहा था कि क्या किया जाए। तालाब का मालिक भी उधर यही सोच रहा होता है। बड़ा ठहरा आधे पैसे लेने वाला, तालाब मेरा तो पैसे भी तो मेरे ही हुए ना। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और आज रात ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। और इधर धनीराम काफी परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ चले गए उसके मछुआरे। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। धनीराम को उदास देख उसका नौकर रामू उससे कहता है, क्या हुआ मालिक? मैं देख रहा हूँ परसों आप काफ़ी खुश थे और लग रहा था जैसे आपको कुछ अच्छा मिला हो, और कल से अचानक आप इतने दुखी क्यों हैं? अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। कुछ नहीं रामू, 2 दिन हो गए तालाब से कोई मछुआरा नहीं आया, उसी को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, फिर अचानक कैसे? आपको पता लगाना चाहिए, कहीं वो आपके तालाब की मछलियाँ बेच के सारे पैसे लेकर भाग तो नहीं गए? ये क्या बोल रहे हो रामू? ये सब गलत है और अब से ऐसी बातें बोलना मत। चलो जाओ अब यहाँ से। मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, जाओ यहाँ से। और इधर पैसों के लालच में जग्गा और तालाब का मालिक एक दूसरे को धोखा देने का प्लान बना रहे थे। अरे सुन, आज चिकन बनाएगा क्या? बहुत मन कर रहा है खाने को। तालाब का मालिक ये सुन खुश हो जाता है, मानो जैसे वो यही चाह रहा था। हाँ, क्यों नहीं, जाकर लेकर आ जाओ। चल ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आज इसके खाने में जहर डाल दूंगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तालाब का मालिक भी सोच के मुस्कुरा रहा था। ले, आज चिकन के साथ जहर खा, बहुत उड़ता है ना तू।
आज के बाद तेरा खेल ही खत्म। हाँ 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 हाँ। थोड़े समय बाद चिकन बनके तैयार हो गया। दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद दोनों को मुक्ति मिल जाती है। दोनों के मुंह से झाग निकल रहा होता है। दोनों मर चुके होते हैं और इधर धनीराम सोच रहा होता है कि क्यों ना तालाब पे जाकर देख आता हूँ। रामू, हाँ हाँ मालिक, अभी आया। हाँ मालिक, बोलिए। मैं सोच रहा था कि क्यों ना नए तालाब पर जाकर देख के आते हैं, कोई है भी वहाँ कि नहीं। अंधेरा होने वाला है मालिक, कल सुबह चलते हैं। नहीं, हम अभी जाएंगे। डर लगता है क्या तुम्हें अंधेरे में? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। फिर दोनों उस तालाब की ओर चल देते हैं। कुछ देर चलने के बाद अचानक रामू चौंक जाता है। क्या हुआ रामू, सब ठीक तो है? मालिक, तालाब को देखिए। तालाब के पानी का रंग लाल हो चुका था और कुछ आदमियों की लाशें भी दिख रही थीं। ये देख धनीराम भी काफी डर जाता है। मालिक, जल्दी चलिए, घर वापस चलते हैं। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। नहीं रामू, हमें थोड़े पास जाकर देखना चाहिए। हो ना हो ये सब आंखों का धोखा है। रामू और धनीराम बिल्कुल डरे हुए धीरे धीरे तालाब के पास जाते हैं। और ये क्या, ये सब मछुआरों की लाशें थीं जिन्हें धनीराम ने भेजा था। ये देख दोनों बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का सोचते हैं। तभी तालाब से एक डरावना हाथ निकलता है और उन दोनों को पकड़कर तालाब में डुबा देता है। कुछ देर बाद दोनों का मरा हुआ शरीर पानी की सतह पे आ जाता है। सुबह हुई। तालाब के पानी का रंग बदल चुका होता है और ना ही सतह पर कोई मरा हुआ होता है और रात होते ही